प्रोसेस। 13 साल पुराना एक हत्याकांड एक बार फिर सुर्खियों में है। 13 साल पहले इस केस ने पूरे देश को दहला दिया था। दरअसल ये वो खौफनाक केस है जिसमें घर की इकलौती बेटी ने अपने आशिक के साथ मिलकर घर की खुशियों को मातम में बदल दिया था और एक साथ एक ही रात में 7 कत्ल को अंजाम दिया था। अब 13 साल बाद खूनी इश्किया की स्टोरी में कातिल बेटी को फांसी देने की तैयारी शुरू हो गई है। बस इंतजार है तो उसके डेथ वारंट का। बावनखेड़ी नरसंहार केस पर न्यूज़ 18 की बड़ी पड़ताल। ये वही गांव है बावनखेड़ी जहां शबनम ने अपने परिवार के 7 लोगों का बेदर्दी से कत्लेआम कर दिया था। परिवार की बेटी निकली थी कातिल। बाग बड़े से जहर मंगा था, ये पिला कर चाय दे। बेटी शबनम को मिली सजाए मौत। अपने पापा को सबसे पहले काटा था, जिसमें सर इसने पकड़े और काटा सलीम ने। कातिलों के डेथ वारंट का इंतजार। आज से करीब 12 साल पहले अमरोहा जिले की निचली अदालत के जज सैयद अहमद अब्बास हुसैनी ने एक शेर पढ़कर बावनखेड़ी हत्याकांड के मुजरिमों को फांसी की सजा सुनाई थी। ये जज्बाए खुददारी बिकने नहीं देता है, वरना तो ये लिखने के कलम सोने के होते। दरअसल जज साहब ने ये फैसला एक ऐसे केस में सुनाया था जिसमें घर की इकलौती बेटी ने अपने आशिक के साथ मिलकर घर की खुशियों को मातम में बदल दिया था। आज 13 साल पुराना ये केस एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है केस के मुजरिमों के डेथ वारंट का इंतजार। सूत्रों के मुताबिक बावनखेड़ी हत्याकांड की आरोपी शबनम देश की पहली महिला होगी जिसे फांसी के फंदे पर लटकाया जाएगा। शबनम की दया याचिका राष्ट्रपति खारिज कर चुके हैं और अब शबनम को फांसी देने के लिए मथुरा महिला जेल में तैयारी चल रही है। मेरे ठीक पीछे मथुरा की यह वही जेल है जिसमें अमरोहा की रहने वाली शबनम को फांसी की सज़ा दी जानी है। शबनम की फांसी की तैयारियों में जेल प्रशासन जुट गया है। जेल प्रशासन के द्वारा उस स्थान को व्यवस्थित किया जा रहा है, साथ ही उस स्थान पर लगे हुए तख्ते और लीवर को भी चेक किया जा रहा है, जिसके माध्यम से शबनम को फांसी दी जानी है। यह हत्याकांड जितना जघन्य था उतना ही दिल दहला देने वाला भी। लिहाजा हम इस मामले की पड़ताल करने के लिए इस केस के मुजरिमों के गांव पहुंचे। शबनम की दया याचिका खारिज हो चुकी है। ये वही गांव है बावनखेड़ी जहां शबनम ने अपने परिवार के 7 लोगों का बेदर्दी से कत्लेआम कर दिया था। अमरोहा के जिला जज सैयद आमिर अब्बास हुसैनी ने उसको फांसी की सज़ा सुनाई थी। इस सज़ा के खिलाफ शबनम ने महामहिम के यहाँ दया याचिका लगाई थी, जिसको राष्ट्रपति ने खारिज कर दिया। अब शबनम पल पल अपनी मौत का इंतजार कर रही है। ये उत्तर प्रदेश के अमरोहा का बावनखेड़ी गांव है। 14 अप्रैल 2008 यानी वो तारीख जब इस गांव में हुए एक हत्याकांड ने पूरे देश को दहला दिया था। ये वो घर है जहां 14 अप्रैल 2008 के रोज कातिलों ने पूरे घर को ही कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया था। और ये वो कमरा है जहां की दरो दीवार पर उस एक रात की खौफनाक हकीकत की कहानी आज भी दर्ज है। इस एक कमरे में एक नहीं बल्कि 7 लाशें मिली थी। हमारी टीम जैसे ही उस घर पर पहुंची तो घर के बाहर लोगों का हुजूम लग गया। इस हत्याकांड को बीते 13 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोग दिल दहला देने वाले इस वारदात को भुला नहीं पाए। घर में अब इस वारदात में मारे गए मास्टर शौकत अली के भाई सत्तार और उनका परिवार रहता है। इसी हवेली के एक हिस्से में इस हत्याकांड में मारे गए 7 लोग भी दफन हैं। जिस दिन शबनम को
अमरोहा जनपद न्यायालय में फांसी सुनाई गई उस दिन कोर्ट में ये युवा वकील मौजूद थे। जिला जज जनाब अमीर अब्बास हुसैनी साहब ने एक शेर कहकर वो सज़ा सुनाई थी, जो बताएंगे शहजाद साहब। जज साहब ने कहते हुए सज़ा लिखी कि जज्बा खुददारी बिकने नहीं देता है, वरना तो ये लिखने के कलम सोने के होते। और ये तारीख़ का एक बेहतरीन फैसला, हम उनके जजमेंट पर सलाम करते हैं। 14 अप्रैल 2008 को बावनखेड़ी में रहने वाले मास्टर शौकत अली के परिवार के हत्याकांड का सच 4 दिन बाद जब जमाने के सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। और जब पुलिस ने शौकत अली के परिवार के कातिलों को जमाने के सामने बेनकाब किया तो उस एक शक्ल को देखकर किसी को यकीन नहीं आया। मास्टर शौकत अली, उनकी पत्नी हाशमी, बड़े बेटे अनीस, उनकी बहू अंजुम, 10 महीने के मासूम पोते अर्श, छोटे बेटे राशिद और उनकी भतीजी का कातिल कोई और नहीं बल्कि इस हत्याकांड में जिंदा बच निकलने वाली घर की इकलौती बेटी शबनम थी। दरअसल शबनम ने अपने आशिक सलीम के साथ मिलकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। न्यूज़ 18 इंडिया ने इस वारदात की तफ्तीश करने वाले और इस हत्याकांड को बेनकाब करने वाले इन्वेस्टिगेटिव अफसर इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता को 13 साल बाद ढूंढ निकाला और इस मामले पर उनसे खास बात की। आरपी गुप्ता अब रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उन्हें 13 साल पुराने इस केस की हर बारीक चीज याद है। जब मैं मौके पर गया था तो शबनम जो है वो बुरी तरह रो रही थी, तो मैंने शबनम से कुछ जैसे पुलिस अधिकारी पूछता है तो वो किसी भी चीज़ का जो है वो संतोषजनक जवाब नहीं दे रही थी। तो मुझे को अभी ये महसूस होने लग गया था कि इसमें शबनम का, इसमें घर का कोई आदमी ज़रूर है। घर में केवल शबनम के अलावा कोई बचा नहीं था। 14 अप्रैल 2008 को अगर इस घर में किसी शोर की आवाज गूंज रही थी तो वो इस हत्याकांड में जिंदा बची घर की इकलौती बेटी शबनम की थी। करीब 13 साल पुरानी इस फुटेज में आप साफ देख सकते हैं कि शबनम कैसे लोगों के साथ साथ पुलिस को भी धोखा देने की पूरी कोशिश कर रही थी। शबनम चीख चीख कर बेहोश होने का नाटक कर रही थी और अपने चाचा और उनके बेटे की तरफ इशारा कर उन्हें इस हत्याकांड का जिम्मेदार बता रही थी। पहल तो पुलिस भी शबनम के फरेब के जाल में उलझ कर रह गई, लेकिन तफ्तीश के दौरान जब केस की जांच कर रहे तत्कालीन इंस्पेक्टर आरपी गुप्ता ने शक की बिनाह पर शबनम की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो उनके सामने इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले कातिलों की तस्वीरें साफ होती चली गईं। वो डेड बॉडी पड़ी हुई थी, उसमें ये महसूस हो गया था कि उनमें कोई न कपड़े में सिकुड़न है, न कोई कुछ, उन्होंने कोई विरोध किया है मृतकों ने। तो मैं ये महसूस हो सकता है कि इसको मारने से पहले कोई नशीली चीज़ जरूर दी गई होगी। तो उनका जब सातों का पोस्टमार्टम मैंने अमरोहा मोर्चरी पर कराया गया था तो मैंने डॉक्टर से क्वेश्चन किया था कि मैंने डॉक्टर साहब ये बताओ कि क्या इनको कोई नशीली चीज़ दी गई है। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि अंदर की हाल जो है वो सफ़ेद होनी चाहिए, इनकी लाल हो गई है। इसका मतलब यह है कि मारने से पहले इनको कोई नशीली चीज़ जरूर दी गई है। दरअसल मास्टर शौकत अली की इकलौती बेटी शबनम इलाके की अच्छी खासी तालीम याफ्ता लड़की थी। शबनम एमए पास करने के बाद शिक्षा मित्र की नौकरी कर रही थी। इसी दौरान उसे गांव के ही 8वीं पास नौजवान सलीम से इश्क हो गया। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन शबनम के परिवार को यह मंजूर नहीं था। अपनी परिवार की मर्जी के खिलाफ शबनम हर हाल में सलीम के साथ जिंदगी बिताने के सपने बुन रही थी, लेकिन जब परिवार ने इस रिश्ते को नामंजूर कर दिया तो दोनों ने मिलकर एक खौफनाक साजिश की बुनियाद रखी। साजिश एक साथ एक ही रात में शबनम के पूरे परिवार के खात्मे की। लिहाजा 14 अप्रैल की रात को अपने प्लान के मुताबिक शबनम ने चाय की पत्ती में नींद की दवा मिला दी और जब रात को पूरा परिवार सो गया तो छत के रास्ते सलीम घर में घुसा। उसके बाद शबनम ने सलीम के साथ मिलकर नशे की नींद में सोए अपने पिता, अपनी माँ, 2 भाइयों, अपनी भाभी, अपनी फुफेरी बहन और बड़े भाई के 10 महीने के मासूम बेटे को मौत के घाट उतार दिया। उसमें जब टेस्ट रिपोर्ट आई तो क्लियर हो गया था कि इन मृतकों को मारने से पहले
बाएं पूंछ की गोली दी गई हैं, जिसके वो बेहोश हो गए थे। इसके बाद उनके गले काटे। बहुत ही संगीन घटना हुई थी और मेरी समय में भारतवर्ष में ये पहली घटना है जो किसी लड़की ने अपने परिवार के 7 आदमियों ने को मारा हो। दरअसल हत्याकांड की रात में शबनम और उसके प्रेमी सलीम के बीच 52 बार फोन पर बातचीत हुई थी। पुलिस ने जब शबनम के फोन की सीडीआर निकलवाई तो उसे पता चला कि शबनम ने 3 महीने में एक नंबर पर 900 से ज्यादा बार फोन किया था। पुलिस ने उस नंबर की जांच की तो उसे पता चला कि वो नंबर गांव में आरा मशीन चलाने वाले उसके आशिक सलीम का था। इसी के बाद जब पुलिस ने दोनों से सख्ती से पूछताछ की तो हत्याकांड का पर्दा उठ गया। साल 2009 में इस हत्याकांड के दोनों मुजरिमों शबनम और सलीम को निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी दोनों की फांसी की सजा को बरकरार रखा था। दोनों ने राष्ट्रपति को दया याचिका भेजी थी, जिसे राष्ट्रपति खारिज कर चुके हैं। 13 साल बाद अब मास्टर शौकत के भाई और उनका परिवार शबनम और सलीम को जल्द से जल्द फांसी देने की मांग कर रहे हैं। जिसे दौलत दी है शबनम ने, वो उसकी डेड बॉडी ले या मत ले, ये गांव वाले ले, कोई भी ले, और बहरहाल मैं नहीं लेने की, मैं ताजा जख्म नहीं करने की। मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। न्यूज 18 इंडिया शबनम के घर के बाद इस वारदात के दूसरे मुजरिम सलीम के घर पहुंचा। वहां हमसे अपने बेटे की बात करते हुए सलीम के पिता अहमद रऊफ खान की आंखें भर आईं। जिंदगी का जो है सहारा है, हम तो छुटवाना चाहते हैं। हमारा है क्या, औलाद से ज्यादा क्या होती है बात। तो पैरवी चल रही है आपकी तरफ से? वो जो है सुप्रीम कोर्ट से। क्या कहना चाहती हैं सलीम के बारे में? सलीम के बारे में मैं रिहा चाहती हूँ कि रिहा हो जाए, मेरा बेटा मेरे पास आ जाए। इसी दौरान हमारी मुलाकात शबनम और सलीम के नाबालिग बेटे से भी हुई। वो चाहता है कि उसकी अम्मी की फांसी की सजा माफ कर दी जाए और इसके लिए उसने राष्ट्रपति से गुहार भी लगाई है। बटी अंकल जी, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मम्मा जी को माफ कर दें, जो उन्होंने करा है उसके लिए, और उन्हें फांसी ना चढ़ाएं। लेकिन जानकारों का मानना है कि शबनम की फांसी शायद रुक जाए, क्योंकि शबनम की तरफ से उसके वकीलों ने गुरुवार को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को एक बार फिर दया याचिका भेजी है। शबनम के संबंध में इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है, जिसे माननीय राज्यपाल महोदय को प्रेषित किया जा रहा है। अच्छा, क्यों दिया है, किस लिए दिया है ये? दया याचिका के लिए। अच्छा, पहले दया याचिका खारिज हो चुकी है? खारिज हो चुकी है। दोबारा इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है, जिसे अग्रसारित कर माननीय राज्यपाल महोदय को प्रेषित किया जा रहा है। फिलहाल इस हत्याकांड का दूसरा आरोपी सलीम नैनी जेल में बंद है। सलीम को भी फांसी की सजा मिली है और उसकी दया याचिका राष्ट्रपति के पास लंबित है। सूत्रों के मुताबिक फिलहाल रामपुर जेल में बंद शबनम को फांसी देने की तैयारी शुरू हो गई है और मथुरा जेल के फांसी घर में साफ सफाई, लीवर और तख्त को ठीक करने का काम किया जा रहा है। लेकिन ये तभी होगा जब पावनखेड़ी हत्याकांड के दोनों मुजरिमों के डेथ वारंट पर साइन हो जाएगा।